हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। और बच्चों कैसे हो आप सब? चलिए आगे की बातें करते हैं। बच्चों अभी तक हमने बात करी थी कि ठीक है, आप लोगों को जो अच्छी लाइन लग रही है, जो चीज़ करने का मन है वो करो आप लोग, है ना? लेकिन इसके आगे की कहानी क्या है? आपने वो चलो, आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को बोला, आपने अपनी लाइन चूज़ कर ली, लेकिन उसके बाद कहानी ये होती है कि आपने जो चूज़ करा है अपनी मर्ज़ी से, उसको आपको उस लाइन में अपने आप को परफेक्ट दिखाना है, अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है जहाँ पर आप उस लाइन में, उस करियर में माहिर हो। आप अपने आप को परफेक्शन के साथ दिखाना है, नंबर 1 पे दिखाना है। देखो क्या होता है बच्चों कि हर कोई अपनी मम्मी की, अपनी माँ की कोख से सीख कर पैदा नहीं होता है। हर कोई यहाँ पर आकर सीख रहा है। हम लर्नर हैं, हम डे बाय डे लर्न कर रहे हैं, हर एक चीज़ को लेकर हर एक चीज़ नई सीख रहे हैं। ठीक है, अब हम जिस चीज़ को भी करें ना, हमें ये करना है कि हमने जो भी चीज़ करी है उसमें हमें एकदम परफेक्शन के साथ करनी है। हमें उसमें अपने आप को नंबर 1 दिखाना है। सपोज़ कि अगर हमने अपनी मर्ज़ी से डॉक्टर फील्ड चूज़ करी है, तो हमको नंबर 1 डॉक्टर बनना है कि आने वाले टाइम में सारे पेशेंट्स यही बोलें कि इसी डॉक्टर से हमको इलाज कराना है। ठीक है ना? उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना है। कई बच्चे क्या होते हैं कि बहुत सारी सर्कमस्टांसेस का बहाना मार देते हैं। क्या होता है कि हमारे ये वाली परिस्थिति थी, परिस्थितियों का बहाना मारते हैं कि ऐसी परिस्थिति थी, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, तो वो चीज़ नहीं चलती है। क्योंकि उसके बाद तेरे को करना तो है, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है ना? और ऐसा ठीक है, आप लोगों को ये भी छूट दी जा रही है कि आप लोग करो, अपनी मर्ज़ी से करो, अपना जो आपको अच्छा लग रहा है वो करो। लेकिन उसके बाद आपको ये दिखाना है कि मैंने जो अपनी मर्ज़ी से अपनी खुद की लाइन चूज़ करी है, अपना पसंद का फील्ड चूज़ करा है, उसमें मैं नंबर 1 पे आके दिखाऊँ। मैं हार्ड वर्क इतना करूँ कि उसमें मैं नंबर 1 पे रहूँ, है ना? देखो, मैं आपको एक चीज़ ऐसे समझाती हूँ। देखो क्या होता है बच्चों, आपने सबने देखा होगा बाज को। वो क्या होता है, पक्षियों में नंबर 1 पे होता है। किसमें? उसकी जो देखने की है, बहुत दूर किलोमीटर से वो बहुत तेज तीव्र नज़रों से देख लेता है अपने शिकार को। उसकी पकड़ 10 गुना ज़्यादा वजन को वो पकड़ के अपना उड़ान के साथ भर के ले जाता है। वो बहुत ऊंचाई पे उड़ान भरता है। लेकिन वो सारी चीज़ें वो अपनी माँ की कोख से सीख के नहीं आ रहा है। उसकी जो ट्रेनिंग होती है ना, देखो मैं आपको बताऊँ क्या होता है। उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तब जब वो जन्म लेता है ना, और उस समय उसके उम्र के वो जो छोटे छोटे बच्चे जो चहचहाना सीख रहे होते हैं, तब एक बाज के बच्चे की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। जैसे एक कमांडो ट्रेनिंग की होती है ना, ऐसे इनकी ट्रेनिंग होती है। बाज की जो फीमेल बाज जो होती है वो क्या करती है, अपने बच्चे को पंजे एक टाइम में 3 बच्चे देती है। ठीक है, 1 बाय 1 करके अपने बच्चों को लेके जाती है। और कहाँ लेके जाती है? उस ऊंचाई पे लेके जाती है जहाँ पर एक प्लेन, हमारे यहाँ जो प्लेन होता है ना, उस उड़ान पर उतने किलोमीटर ऊंचा लेके जाती है अपने बच्चे को पंजे में पकड़ के। जब इतना छोटा बच्चा है, उसकी ट्रेनिंग वो वहीं से स्टार्ट कर देती है। उसका जो कठिन, जो बनने का नंबर 1 जो आने का जो उसका तैयारी होती है ना, वो उसकी वहाँ से स्टार्ट होती है, जब बाकी के बच्चे सिर्फ चहचहाना कर रहे होते हैं, घोंसले में बैठ के चे सीख रहे होते हैं। और वो बच्चे अपने हार्ड वर्क पे लग जाते हैं एक नंबर 1 की आने के उसमें। अब वो फीमेल जो मदर जो उनकी होती है, वो अपने बच्चे को पंजे में पकड़ती है, उस किलोमीटर इतनी हाइट पे लेके जाती है और वहाँ जाके अपने बच्चे को छोड़ देती है। उसके बाद कुछ किलोमीटर नीचे आने के बाद वो बच्चा कुछ देर तक तो समझ ही नहीं पाता है कुछ कि मेरे साथ हुआ क्या है। लुढ़कता फुढ़कता वो नीचे आ रहा होता है। फिर कुछ किलोमीटर जब नीचे की तरफ आता है तो कहीं उसके पंजे खुलने चालू होते हैं। ठीक है, फिर उसको समझ में आता है कि हाँ, मैं नीचे की तरफ हूँ, गिर रहा हूँ। कहीं फिर वो
और नीचे किलोमीटर, कुछ और किलोमीटर नीचे की तरफ आता है, जब धरती की तरफ आने लगता है, कुछ और किलोमीटर नीचे होता है, तब क्या होता है, तब कहीं उसके पंख खुलना चालू करते हैं। लेकिन अभी उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो पंख को फैला सके। इतनी देर में उसकी माँ का पंजा एक आता है जो ठीक उसके ऊपर चल रही होती है और उसको फिर वापस लेके, और ये प्रोसेस वो कई दिन तक करती है, अपने हर बच्चे के साथ करती है, कई टाइम तक उसका ये प्रोसेस चलता है, उसको एक मजबूत, एक नंबर 1 पक्षी बनाने का। यहाँ से उसकी कठिन परीक्षा, उसकी कमांडो ट्रेनिंग जो होती है, वो जो एक नंबर 1 पे आने की परीक्षा यहाँ से स्टार्ट होती है। वो सीख के नहीं आया, उसने, उसका हार्ड वर्क उसको नंबर 1 बना रहा है। डे बाय डे उसकी मदर जो होती हैं, बाज जो मदर होती है फीमेल, वो डेली अपने बच्चों के साथ ये प्रोसेस करती है। और एक दिन ऐसा आता है कि उसकी पंखों में इतनी जान आ जाती है कि वो उस उड़ान को भर पाता है, वो उस उड़ान से नीचे आ पाता है, और कितनी किलोमीटर से स्पीड से वो नीचे आ पाता है। बहुत दूर से उसकी नज़रें जो होती हैं तीखी तीव्र होती हैं, जो बहुत दूर की किलोमीटर को वो अपने शिकार को भांप लेती है। उसके पंजों की पकड़ बहुत मजबूत हो चुकी होती है। तो इस तरीके से उसकी बाज की यहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, यहाँ से उसका हार्ड वर्क स्टार्ट होता है। लेकिन अब अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। क्या होता है, कहीं 40 साल बाद अब बाज कमज़ोर पड़ने लगता है। बाज की चोंच आगे की तरफ मुड़ चुकी होती है, जो शिकार को खाने में दिक्कत आती है। बाज के जो पंजे होते हैं वो काफ़ी वीक हो चुके होते हैं, उसके जो पंख होते हैं वो भारी हो चुके होते हैं, और उसके ऊपर पंख ग्रोथ हो चुकी होती है, तो वो भारी होने की वजह से वो उड़ान नहीं भर पा रहे होते हैं। अब बाज के पास 2 रास्ते होते हैं। देखो, अब मैंने जो आपको बोला कि जो बच्चे बहाना मारते हैं, या आप ये सीखो। देखो क्या करता, बाज के पास 2 रास्ते हैं कि या तो वो दूसरों के जो गिद्ध है या दूसरों के जो मांस लाए हुए उस पर आश्रित हो जाए कि ठीक है वो खा रहे हैं तो हम भी उसमें से जाके उसमें से बचा हुआ सड़ा हुआ मांस खा ले, ठीक है। या फिर उसके पास एक ये रास्ता होता है कि वो अपने प्राण त्याग दे। वो दोनों में से कोई रास्ता नहीं अपनाता। वो क्या करता है, अब वो एक ऊंचे पहाड़ पे जाता है, जैसे तैसे करके वो ऊंचे पहाड़ पे जाके अपना घोंसला तैयार करता है। वहाँ जाके वो अपनी चोंच को टक 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 करके किसी पहाड़ से तोड़ने की चालू करता है, अपने पंखों को निकालना, नोचना चालू करता है। और ये वापस सब चीज़ आने में, वापस से उसको स्टेज पे आने के लिए कम से 150 दिन लगते हैं, ये दर्द से बाहर आने में और ये वापस प्रोसेस होने में। फिर वापस वो 30 साल और जीता है, फिर वापस वो उसी उड़ान को भरता है और उसी उड़ान से उसी ही तरीके से अपने जीवन को वापस जीता है, लेकिन हार नहीं मानता। समझ में आई? तो वो परिस्थितियों के हवाले अपने आप को नहीं कर देता, उस परिस्थिति से जो भी होती है उसकी, उससे उसको अपने आप को निकालता है, उस परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकालता है और अपने आप को वापस उस चीज़ के लिए तैयार करता है जिस चीज़ के लिए वो है, जो वो नंबर 1 है। अपने आप को नंबर 1 वो साबित करके रहता है और वो नंबर 1 ही रहता है। तो बच्चों, ये चीज़ें हमको बहुत कुछ सिखाती हैं कि हमें हार नहीं माननी है, और हमको जो चीज़ करनी है ना, जिस चीज़ को हमने ठान लिया है, जो हमारा टारगेट है, उसमें हमको नंबर 1 पे आना है। हमको अपने आप को साबित करना है अपने हार्ड वर्क से, अपने आप को उस सारी जितनी भी हमारी परिस्थितियाँ हैं उससे अपने आप को बाहर निकाल के। ये तो जो बच्चे बहाना मारते हैं कि हमको ऐसी परिस्थिति मिली, हम ये चीज़ नहीं कर पाए या हम वो चीज़ नहीं कर पाए, ये तो गलत होता है। तो इसको तो आप लोग बहाना मारना छोड़ दीजिए, अपने आप को ऐसा तैयार कीजिए, ऐसा तैयार कीजिए कि आप उस सब में एक अलग से चमकता हुआ हीरा, एक अलग चमकता हुआ सूरज निकल के आप ही दिखे और एक नंबर 1 पे कहलाए। जितना सोना आग में तपता है तभी जेवर के लायक बनता है। तो अपने आप को उस फील्ड में जो आपने खुद ने चुनी है अपनी पसंद से, उसमें आपको हार्ड वर्क करना होगा। आपको उस फील्ड में अपने आप को दिखाना होगा कि मैं अपने मर्जी से जिसको चुन के आया हूँ, परमात्मा ने मुझे जो ये मुझे बख्शी है नेमत कि मेरे पसंद का मैं काम करूँ और उस फील्ड में करूँ, तो उसमें आपको नंबर 1 पे अपने आप को दिखाना है, अपने आप को साबित करना है।
हमेशा याद रखना बच्चों कि जो बच्चा आज कठिन परिश्रम करेगा, आने वाले टाइम में वो बहुत कुछ अचीव करके अपनी लाइफ को बहुत स्मूथ कर सकता है। जो आज ऐश करेगा, ऐश का मतलब होता है राख, तो वो राख ही बनाएगा अपने जीवन को। तो अपने आप में इतना हार्ड वर्क करो कि अपने आप को साबित करो कि नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हमको जब भगवान को भी पाना होता है ना, उसमें भी कठिन परिश्रम होते हैं, आसानी से कुछ नहीं होता है। हर एक परिस्थिति से अपने आप को, हर एक जितने भी सर्कमस्टांसेस होते हैं उससे अपने आप को बाहर निकालना पड़ता है, उसमें से अपने आप की जीत करनी पड़ती है। हार नहीं माननी होती है हमको। नहीं हो पा रहा है, दोबारा करो, तिबारा करो, लेकिन अपने आप को साबित करो। इतना हार्ड वर्क करके दिखाओ कि आपके पेरेंट्स भी आपको प्राउड फील कराएं और आपकी फील्ड में आपके जितने भी आपके साथ जुड़े लोग हैं उनको भी प्राउड फील हो कि वाकई में आप उस चीज़ में नंबर 1 हो, है ना। तो इस चीज़ पे आप लोग गौर करोगे और आप लोग इस पे काम करोगे। जो भी आपने फील्ड पकड़ी है उस पर आप हार्ड वर्क करोगे, जैसे एक बाज करता है, ईगल करता है ना। तब तक नेक्स्ट वीडियो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।